मैं बंटी ठाकुर, लक्ष्य एकेडमी कोचिंग से। मैं आज आपके बीच में जो कॉम्पिटिशन एग्जाम है उसमें जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है हर एग्जाम में पूछा जाता है, भले वो आपका एमपीपीएससी हो, एसआई हो, पटवारी हो या एमपी पुलिस हो। तो आज अपन इतिहास के बारे में जो बताना चाह रहे हैं आपको, इतिहास की शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे हुई। इतिहास जो सब्जेक्ट है ये यूनान लैंग्वेज का शब्द है। इतिहास जो है यूनानी लैंग्वेज का शब्द है और इसके जो जन्मदाता है, जो फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पिता जिनको कहते हैं हेरोडोटस, ये प्रथम इतिहासकार हुए जिन्होंने इतिहास को समग्र अध्ययन अपने समक्ष प्रस्तुत किया। तो वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इतिहास जो है वो कितने भागों में बटा हुआ है। ठीक, इतिहास इतिहास को अध्ययन की सुविधा से हमने 3 पार्ट में बांटा है। जैसे आपको बताना चाह रहा हूँ, नंबर 1 प्रागैतिहासिक युग। दूसरा पार्ट है आपका आद्य ऐतिहासिक युग और तीसरा पार्ट है आपका ऐतिहासिक युग। प्रागैतिहासिक जो होता है ये प्राचीन समय, जो पूरा पाषाण काल चला करता था, पाषाण काल, जिस समय के मनुष्य पत्थरों का प्रयोग किया करते थे, तो उन्होंने इसको अध्ययन की सुविधा से इस पार्ट को, प्रागैतिहासिक को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग है हम आपको बता दें। नंबर 1 पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पाषाण काल के जो लोग हैं वो बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे, इस कारण इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, पाषाण काल। इस समय के लोग शिकार, खाद्य संग्रह पर आधारित थे। वहीं नवपाषाण काल को एक क्रांतिकारी युग कहा जाता है। इस समय अग्नि, मिट्टी के बर्तन, पहिया आदि सभी का आविष्कार कब माना जाता है, नवपाषाण काल में। इसके अलावा जो आदि ऐतिहासिक युग है इसको 2 भागों में बांटा गया है, 2 पार्ट है। नंबर 1 सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा पार्ट है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्यकालीन सभ्यता कहते हैं क्योंकि इस समय सर्वप्रथम कांस्य का प्रयोग किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता जो इसका समय बताया गया इतिहासकारों ने वो है आपका 2300 बीसी से 1750 बीसी। इसी प्रकार वैदिक युग है जिस समय वेदों का निर्माण हुआ। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। ऋग्वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता। ऋग्वैदिक सभ्यता वह सभ्यता जिस समय ऋग्वेद का जन्म हुआ। इसका समय 1500 बीसी से 1600 बीसी माना जाता है। इसका समय 1500 बीसी से 1000 बीसी माना जाता है। वहीं उत्तर वैदिक सभ्यता जिस समय 3 वेद, महाकाव्य, अरण्यक, उपनिषद आदि का जन्म हुआ, इसका समय जो माना जाता है वो 1000 से 600 बीसी। प्रागैतिहासिक युग एक ऐसा युग था जिस समय लिपि का आविष्कार नहीं था। इस समय का व्यक्ति लिपि समझ नहीं पाता था
और आदि ऐतिहासिक युग, यहाँ पर लिपि का प्रचलन तो था लेकिन यहाँ उसको पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं हुई। इसी प्रकार जो ऐतिहासिक युग आया, इस युग में लिपि का आविष्कार भी हुआ और उसको पढ़ने में सफलता भी मिली। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इतिहास जो है उसको हमने कितने भागों में बांटा, प्राग ऐतिहासिक युग, आद्य ऐतिहासिक युग, ऐतिहासिक युग। उसके बाद मैं अब बता रहा हूँ आपको कि जो इतिहास, इसको जानने के साधन क्या है, कि हमें इतिहास के बारे में जानकारी कहाँ कहाँ से मिल सकती है। तो इतिहास जानने के साधन, पहला है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत वह स्रोत है जिसमें प्राचीन सामग्रियों से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। इसके अंतर्गत हम लोग जो पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, वो है पुरातत्व। पुरातत्व से संबंधित है प्राचीन चीजों की जानकारी। दूसरा है नंबर 2 सिक्के। उस समय के सिक्कों से भी हमें उस समय की जानकारी मिलती है। नंबर 3 मंदिर। प्राचीन काल में जो मंदिर शैली थी 3 प्रकार की हुआ करती थी, नागर शैली, द्राविड़ शैली और बेसिर शैली। उससे उस समय की जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसके अलावा स्थापत्य, अभिलेख। प्राचीन राजा महाराजाओं की समस्त जानकारी हमको अभिलेखों से प्राप्त होती है। बताया जाता है कि सबसे प्राचीन जो अभिलेख है वो मौर्य सम्राट अशोक कालीन है। इसी प्रकार धार्मिक स्रोत जो आता है, धार्मिक स्रोत को हमने 2 भागों में बांटा है। धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक साहित्य व लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वेद। वेदों की संख्या 4 है। इसके बाद उपवेद, आरण्यक, उपनिषद, वेदांत। इस प्रकार लौकिक साहित्य में जो प्राचीन कालीन साहित्यकार हुए, जो राजा महाराजाओं के संरक्षण में रहे, उनके समस्त ग्रंथ देखने को मिलते हैं। वहीं विदेशी वृत्तांत, समय समय पर प्राचीन काल में हमारे देश में कई विदेशी लोग आए। इनमें सबसे पहले जो आए थे वो थे यूनानी साहित्यकार। तो यूनानी साहित्य से भी हमें उस समय के भारत की जानकारी मिलती है, इतिहास की जानकारी मिलती है। इसके उपरांत चीनी लोग आए। चीनी लोगों ने भी भारत की काफ़ी जानकारी प्रस्तुत की अपने ग्रंथों में, जैसे कि वहनसांग और फायान। फायान ने अपना जो ग्रंथ था फोयुकी और वहनसांग सीयुकी, इन ग्रंथों में प्राचीन भारत की काफ़ी जानकारियाँ देखने को मिलती है। इसके अलावा अरबी साहित्यकार जो अरब से आए थे, इनके ग्रंथों से भी प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है। ये मैंने आपको बताया इतिहास जानने के साधन। इससे हम संपूर्ण इतिहास की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। बस आज के लिए इतना ही।